राधे राधे श्रीष्मा नमस्तुभ्यम। देखो जैसे कि संतों के संग ये चैनल का नाम है और इसमें हम कथाएं डालते रहते हैं और आगे भी डालेंगे बहुत अच्छी अच्छी कथाएं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना। जय श्री राम। भीष्म पितामह की माता का नाम गंगा देवी तथा पिता का नाम शांतनु था। यह भगवान के बड़े भक्त थे। जब इनकी माता गंगा देवी इन दोनों पिता पुत्र को छोड़कर चली गईं तो इनके पिता को वह कष्ट बड़ा असहनीय हुआ। दास पालिता सत्यवती पर मोहित हुए अपने पिता शांतनु को विषायुध देखकर भीष्म जी सत्यवती के पिता से आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करके अपने पिता के लिए सत्यवती को मांग लाई। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु बड़े प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि जब तक तू न चाहेगा तब तक तेरी मृत्यु न होगी। कहना नहीं होगा कि भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचार्य से रहकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। एक बार परशुराम जी ने काशीराज की कन्या अम्बा से विवाह करने के लिए भीष्म जी से बड़ा आग्रह किया, किंतु भीष्म जी अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे, इसलिए उनका आग्रह स्वीकार नहीं किया। इसी कारण परशुराम जी से घोर संग्राम भी करना पड़ा, किंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। दुर्योधन की अनीति देखकर भीष्म जी ने उसको कितनी बार समझाया, पर वह नहीं समझा। तो भी युद्ध का समय उपस्थित होने पर और पांडवों की ओर मन होने पर भी बुरे समय में आश्रयदाता को सहायता देने का धर्म समझकर दुर्योधन की तरफ से युद्ध किया और 10 दिन तक घोर युद्ध करके विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय, अप्रतिभ योद्धा और भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को अवतार रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा करके सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त अर्जुन के रथ हाँकने का काम कर रहे थे, लेकिन भीष्म जी ने किसी कारण एक दिन बीच में प्रतिज्ञा की कि भगवान को शस्त्र ग्रहण कराकर ही छोड़ूंगा। सूरदास जी ने भीष्म प्रतिज्ञा का बड़ा सुंदर वर्णन किया। भीष्म जी की प्रतिज्ञा पूरी, भगवान को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। आखिर जगतपति पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में टूटा चक्का लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। भगवान का पीला दुपट्टा कंधा से गिर गया, पृथ्वी कांपने लगी, सेना पुकार उठी, भीष्म मारे गए। इस समय भीष्म को अपार आनंद हो रहा था। वह भगवान का स्वागत करते हुए बोले, हे पुंडरीकाक्ष, हे पुरुषोत्तम, हे गोविंद, आइए आइए, मेरा वध करिए। आपके हाथ से मृत्यु होने से ही मेरा कल्याण है। अर्जुन पीछे से दौड़कर श्री कृष्ण के पैर पकड़कर वापस लौट आया। भगवान ने तो अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए शस्त्र उठाया था। भीष्म जी की मृत्यु तो अर्जुन के ही हाथ से थी। अंत में शिखंडी के बीच में पड़ जाने के कारण भीष्म जी ने बाण नहीं चलाई और अर्जुन के बाणों से युद्ध होकर शरशैया पर गिर पड़े। भीष्म उत्तरायण की बाट देखते हुए शरशैया पर पड़े रहे। इधर 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। राजा युधिष्ठिर राज्याभिषेक होने पर एक दिन श्री कृष्ण के पास पहुँचे और दोनों हाथ जोड़कर भगवान का कुशल क्षेम पूछा, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यान मग्न देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, आप किसका ध्यान करते हैं? मैं आपकी शरणागत हूँ, आपका भक्त हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, शयशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह मेरा ध्यान कर रहे हैं, इस कारण मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ। हे युधिष्ठिर, मुझे इसी समय उनको दर्शन देना है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर सहित भीष्म जी के पास गए। भगवान का दर्शन होते भीष्म जी ने राम नाम उच्चारण करते प्राण त्याग दिए। देखो उत्तरायण का इंतजार कर रही थी भीष्म पितामह। उत्तरायण में उन्होंने प्राण त्याग, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। तो भीष्म जी बहुत बड़े श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। इस तरह कथा यहीं समापन करते हैं। तो राधे राधे। आप सबने पूरी कथा सुनी, धन्यवाद। राधे राधे।